HDF में आपको वेलकम करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ आप लोग सवालात भी करते रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों ब्रिक्स को खत्म करना चाहते हैं, ब्रिक्स के पीछे पड़े हुए हैं, ब्रिक्स के अगेंस्ट हैं, और हम जानेंगे ब्रिक्स है क्या, इसमें भारत का क्या रोल है, इसमें चाइना का क्या रोल है, इसमें रशिया का क्या रोल है, ब्राज़ील का क्या रोल है, और आने वाले वक्त में कौन कौन से और कंट्रीज भी ब्रिक्स में आ सकते हैं, और पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में इस बड़े स्ट्रेटेजिक एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकता है, जो कि अमेरिका के लिए खतरा होगा। अमेरिका नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इस अलायंस को इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले वक्त में अमेरिका की जो हेजेमोनी है, जो इकोनॉमिक हेजेमोनी है अमेरिका की, वो चैलेंज हो। मिलिट्री हेजेमोनी तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक में चाइना चैलेंज कर रहा है, नेटो की तरफ जो है वो रशिया चैलेंज कर रहा है, और अब इकोनॉमिक हेजेमोनी भी चैलेंज होना शुरू हो रही है ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन चीज़ों की आनी की तरफ से। आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों को देखेंगे क्या होता है। HDF कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो पूरी दुनिया में सब मुल्कों पर टैरिफ लगा दिया है, उसका क्या क्या डिप्लोमेसी है उसकी। देखिए HDF, मेरा आज का जो फोकस है वो ब्रिक्स पे है, लेकिन चले मैं आपके सवाल का जवाब देकर इस बात को आगे शुरू करता हूं कि देखिए अमेरिका ने जो इस टाइम सब ममालिक पे टैरिफ्स लगाया है, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का एक फेलियर मुझे नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने एलाइज के ऊपर भी टैरिफ्स लगाएंगे तो आपके भी आपसे मुनफर हो जाएंगे, आपके एलाइज भी आपसे नाराज हो जाएंगे, लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, साउथ कोरिया या इंडिया भी इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अगर अमेरिका अपने एलाइज पे ही इस तरह की जो है वो टैरिफ्स लगाएगा तो वो उसके मुखालिफ हो जाएंगे। अमेरिका अपने एनिमीज या एडवर्सरीज के अगेंस्ट तो वो काम करेगा, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने एलाइज के अगेंस्ट वो जो ये इतने सारे टैरिफ्स लगा रहा है, टैरिफ्स आने वाले वक्त में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट हार्ट कर सकते हैं, और अमेरिका की जो पावर है, ग्लोबल पावर है, उस पर आने वाले वक्त में इंपैक्ट पड़ेगा एज फार एज व्हेन वी सी अबाउट डिप्लोमेटिकली कंसर्न्स। तो चाइना इस चीज़ को आने वाले वक्त में बेनिफिट लेगा, और आने वाले वक्त में हमें लग रहा है कि चाइना ब्रिक्स को लीड करेगा, और ब्रिक्स एक ताकतवर जो है वो ब्लॉक बन सकता है। अमेरिकन जो ग्लोबल नॉर्थ के G7 है या IMF है, इसके अगेंस्ट जो है ये ब्रिक्स खड़ा हो सकता है और अपनी करेंसी भी लॉन्च कर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिकन अमेरिका की जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बड़े परेशान है ब्रिक्स को लेके, और हमने देखा पिछले 3-4 साल में ब्रिक्स को लेके बाइडेन साहब ने भी बहुत सारे बयानात दिए, ट्रंप साहब ने भी बहुत सारे बयानात दिए, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो ब्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स का एक अल्टरनेटिव होगा, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम्स का एक अल्टरनेटिव होगा, और आने वाले वक्त में ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि जो ग्लोबल साउथ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, साउथ एशिया है, लैटिन अमेरिका है, या वो ममालिक जिनके पास वो प्रिविलेज नहीं है जो कि G7 ममालिक के पास थी या जो कि वेस्टर्न ममालिक के पास थी, इन ममालिक को भी वो प्रिविलेज मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि ब्रिक्स अमेरिका के अगेंस्ट एक मिलिट्री अलायंस भी हो सकता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ब्रिक्स अमेरिका के अगेंस्ट मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जरूर है, और आने वाले 10 साल में कहा जा रहा है कि अमेरिका के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव और करेंसी भी आ जाएगी, जो या तो युआन होगी, या तो रूबल्स होगी, या फिर वो करेंसी जो है वो उसका नाम ब्रिक्स रखा जाएगा। वो एक अल्टरनेटिव करेंसी होगी जिस पे लोग जो है वो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिकली ब्रिक्स है क्या, और ब्रिक्स ने जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो क्यों चैलेंज किया है अमेरिका को, और अमेरिका भारत को बार बार क्यों कह रहा है या बाकी ममालिकों को क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब कि आप जो है ब्रिक्स से निकले, मैं ब्रिक्स बनना खत्म कर दूंगा, मैं ब्रिक्स ममालिक के अगेंस्ट टैरिफ लगा दूंगा, जो कि उन्होंने फिर लगाया भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहता हूं आप लोग सवालात करते रहे, मैं आप लोगों के सवालात देख रहा हूं, और वीडियो के मिड में और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब जरूर दूंगा, और लाजमी मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो पहले हम बात करते हैं कि ब्रिक्स है क्या, और अमेरिका ब्रिक्स से इतना क्यों तंग है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत जो है, अमेरिका क्यों बात कर रहा है कि भारत जो है वो ब्रिक्स से निकले, और इंडिया पे क्यों इतना अमेरिका खास तौर पे प्रेशर डाला। तो देखिए ब्रिक्स जो है बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस फॉर्म टू प्रोमोट पीस, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब देखिए दुनिया की जो लार्जेस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमीज हैं वो कौन कौन सी हैं? चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और रशिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट इन दैट। जो चाइना की इस टाइम इकोनॉमी है वो दुनिया में दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो रशिया की इकोनॉमी है वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इन इकोनॉमीज के दरमियान ब्राजील भी आता है जो कि G20 का हिस्सा है। इट शोज कि ये जो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं ये आने वाले वक्त में इतने ताकतवर हो जाएंगे, इनकी इकोनॉमीज इतनी बेहतर हो जाएंगी कि अमेरिका का जो ग्लोबल ऑर्डर है, देखिए अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर क्या है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर यह है कि जो मुल्क भी अमेरिका की बात नहीं मानता, अमेरिका उस पर या तो टैरिफ लगा देता है, अमेरिका या तो उस पर सैंक्शंस लगा देता है, और वो मुल्क फिर कुछ कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को कहा आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं